जी। बोध गया का वो मंदिर जो बोध गया का है, जहाँ बुद्ध की वो है, बहुत ही शांत था उस समय, अब भी रहा होगा। बहुत ही शांत, मैं वहाँ जाके कुछ देर बैठा, 1-2 घंटे बैठा होऊँगा। इतनी शांति मिली कि फिर सोचने लगा कि ऐसे घूमने का कोई मतलब नहीं है, जब आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैं फिर लौट गया अपनी इंजीनियरिंग में। फिर मैंने जाके इंजीनियरिंग की एग्ज़ामिनेशन दिया, पास हुआ। फिर मैंने कहा कि प्रेशर इतना था फैमिली का, कमाना है। हाँ, क्योंकि हमारी माँ अपना जितना भी गहना जेवर था, वो बर्तन-वर्तन थे, वो सब बेच-बेच के हमको पढ़ाई थी। मेरे ऊपर प्रेशर था, नौकरी मिल नहीं रही थी, बिहार में नौकरी खत्म हो गई थी उस समय। जी। फिर मैं दिल्ली चला गया, दिल्ली जाके मैंने संघर्ष किया, कुछ ट्यूशन पढ़ाए और कुछ दोस्त लोग थे, उन लोगों के साथ रहा। फिर मैंने एग्ज़ामिनेशन-विग्ज़ामिनेशन दिए, इंटरव्यूज़ दिए, तो एक मेरा सिलेक्शन हो गया था। मेरा सिलेक्शन हो गया था, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड चंडीगढ़ में पोस्टिंग थी मेरी। जी। 1 साल मैं वहाँ रहा। जी। उसमें क्या था, फील्ड जॉब था। अब फील्ड जॉब में मेरा मन ही ना लगे। उसमें क्या है कि समुद्र के नदी के किनारे बैठ के पानी नापते रहो। कितना बाढ़ आया, कितना फ्लो है, वो सब नापते रहो। मैंने कहा ये ज़िंदगी मेरे लिए नहीं है। और चूँकि वो लिटरेचर वाला जो बैकग्राउंड था, वो लगता था कि मुझे पढ़ाना चाहिए, मैं टीचर ठीक-ठाक रहूँगा। जी। तो मैंने क्या किया, मैंने त्यागपत्र दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब से त्यागपत्र मैंने दे दिया। जी, तो आपके इंजीनियरिंग से पहले आपके वो जो इंजीनियरिंग के बाद बाद में? इंजीनियरिंग का ही तो जॉब था वो, जी। इसी के आधार पर। अच्छा, अच्छा। तो मैंने त्यागपत्र दे दिया, मैंने कहा कि मुझे तो एमटेक करना है, क्योंकि पहले एमटेक के बाद नौकरी मिलती थी टीचर्स की, जी। प्रोफ़ेसर्स की। जी, जी। तो मैंने छोड़ दिया तो उसके जो अ, इंचार्ज थे, वो बोले कि प्रसाद साहब क्यों जा रहे हो? सिविल इंजीनियर को नौकरी नहीं मिल रही है, आप जो छोड़ के जा रहे हो। लेके जा रहे हैं। जी। हमने कहा सर मेरा मन नहीं लगता है, मैं चला जा रहा हूँ, मैं एमटेक करूँगा, टीचिंग में जाऊँगा। जी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप यहीं रहो, मैं आपको पीजी डिप्लोमा एक कोर्स होता है, जो यहीं से स्पॉन्सर कर देंगे हम, आप जी। रुड़की यूनिवर्सिटी जाके कर लेना। बोले कि नहीं सर, मैं वैसा नहीं, मैं तो अब जाऊँगा तो टीचिंग में ही जाऊँगा, ये सब मैं नहीं करूँगा, मैं यहाँ नौकरी नहीं करूँगा। जी। तो आप आश्चर्य हुआ कि उस समय क्या था कि एमटेक में अप्लाई करने के लिए भी वो एक बड़ा लंबा-चौड़ा चैनल था। जी। तो मैंने कहा कि ऐसे में तो हम अप्लाई ही नहीं कर पाएँगे, टाइम निकल जाएगा, तो मैंने त्यागपत्र दे दिया। फिर उसके बाद फ्रीली अप्लाई किया, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, रुड़की यूनिवर्सिटी, आईआईटी कानपुर, सब जगह मेरा सिलेक्शन हो गया था। जी। फिर मैंने चूज़ किया कि मैं आईआईटी कानपुर से करूँ, वहाँ मैंने त्यागपत्र दे दिया, निकल आए। जबकि नौकरी नहीं थी तो भी निकल आया मैं, क्योंकि उस समय एमटेक में ये मिलता था, स्कॉलरशिप मिलता था। तो मैंने कहा स्कॉलरशिप मिलता है मेरे लिए सफिशिएंट है, फिर देख लेंगे। और मैं बहुत ही मितव्ययी हूँ, जो कि ये कहती हैं कि तुम कंजूस हो, लेकिन मैं अपने को मितव्ययी समझता बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल। कंजूस में नहीं हूँ। जी, जी। नहीं तो उतना किताब में पैसा थोड़ी लगता है। जी। तो तो मैं चला गया, एमटेक किया मैंने। एमटेक में जितनी स्कॉलरशिप मिलती थी मुझे, मैं उसमें से एक पोर्शन निकाल के अपने घर भेजता था। तो वहाँ का खर्चा तो निकल आता था, फीस उस कम थी, जी, जी। मेस चार्जेज़ में लगता था, फीस कम थी तो और उसके बाद जितनी स्कॉलरशिप थी वो मैं उसमें सिर्फ़ 250 स्कॉलरशिप मिला करती जी, जी, जी। और उसमें से मैं ₹100 घर भेज देता था, ढाई 150 में काम चलाता था आराम से। जब एमटेक मैंने कर लिया, तो फिर मेरी नौकरी लग गई गोरखपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में। जी। फिर मैं वहाँ चला गया, 1 साल किया और थीसिस रह गई थी, थीसिस मैंने 1 साल के बाद पूरा दिया, फिर आईआईटी कानपुर आ गया। उसके बाद मोतीलाल में मेरी नौकरी मिल गई। मैं मोतीलाल चला गया, मोतीलाल में मैं अ, पढ़ाता रहा, 36 साल तक लड़कों को बेवकूफ़ बनाया। मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, इलाहाबाद, वहाँ मैं चला गया नौकरी करने, वहाँ नौकरी किया। फिर वहीं से मैं चला गया पीएचडी करने, वो कॉलेज नहीं भेज दिया था हमको पीएचडी करने। वहाँ से पीएचडी करके फिर मैं बैक वहीं चला गया, नौकरी करता रहा। वहीं मैं लेक्चरर से रीडर बना, फिर प्रोफ़ेसर बना, फिर एचओडी बना और 36 साल मैंने गुज़ार के जब तो पूरी आपको ये कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि आपने वो वाली जॉब छोड़ी शिक्षक बनने के लिए? तो मुझे आपको बहुत मज़ा आता था मज़ा शिक्षक मैं पढ़ाने जाता था, तो आपको आश्चर्य होगा कि जब मैं पढ़ाता था, तब मेरा ध्यान सब जगह से निकल के सिर्फ़ टीचिंग पर आप रहता था। खो जाते थे अपनों खो जाते थे इसमें, कि आपका मुझे मन बहुत कर मज़ा आता था। जी। और मैं जब भी नोट्स बनाता था, तो मैं एक किताब से नहीं पढ़ाता था।
जी। मैं बहुत से किताब कंसल्ट करके नोट्स बनाता था। अब आपको क्या लगता है कि जो अभी आज के शिक्षक हैं, क्या कमी आपको लगती है आपके बच्चों के भी कि टीचर? यहाँ के शिक्षक पढ़ाते कहाँ हैं? जी, मैं यहाँ भी रहा हूँ ना, एमआईटी में, कि मैं 14 से 17 तक वहीं था, 3 जी, साल। जी, जी, तो वहाँ के शिक्षक अब पढ़ाते नहीं हैं, अब तो नोट से निकल आए हैं और वो क्लास में नहीं जाते हैं। मुझे इन्होंने हायर किया था, तो प्राइवेट कॉलेज है ना, तो मुझे इन्होंने हायर किया, तो उन्होंने कहा कि देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या है कि लड़के सब बाहर निकल जाते हैं। जी, जहाँ लेक्चर खत्म हुआ कि सब लड़के बाहर। जी, जी, मैंने कहा चलिए मैं कोशिश करूँगा, जी, और 3 साल मैं रहा, मैंने सब लड़कों को अंदर कर लिया, जी। 3 अच्छा, साल। बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं? आप अच्छा पढ़ाएँगे, कंटेंट देंगे तब ये बच्चे। दोष हम ये नहीं दे सकते हैं कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, दोनों ही बात है। देखिए, एमआईटी जो है या मेरठ के जी, जो कॉलेज हैं, वहाँ जी, के लड़के सब जितने पढ़ने आते हैं इंजीनियरिंग में, वो सब माँ-बाप के दबाव में आते हैं जी, इंजीनियरिंग करने, अपने मन से नहीं आते हैं। जी, यहाँ दंगा, फसाद इत्यादि-इत्यादि सब करते रहते हैं। जी। पढ़ाई में कम ध्यान है, टीचर को इन्फ्लुएंस करने इसीलिए की आज कोशिश करेंगे। इस बात पे जोर दिया जाता है कि बच्चों को मन का करने दें, मन जिससे कि वो सीखे, रस सीख कर वो कामयाब हो जाए। क्योंकि दबाव में कहीं न कहीं बच्चा उससे भागने की कोशिश करेगा और जो तुम उसे बनाना चाहते हो वो बन नहीं पाएगा। तो फिर दोनों ही प्रक्रिया जो है वो गड़बड़ा जाती हैं। शिक्षक होना भी और शिक्षार्थी होना हाँ, भी। तो यहाँ के टीचर क्लास ही नहीं लेते थे। जी, तो मैं एक-एक क्लास सबको जा-जा के टीचर को बार-बार कहता था कि मैं बैठता नहीं था कमरे में, जी, जी, जा-जा के कहता था कि आपका क्लास चलिए, लड़की इंतज़ार कर रहा है, पढ़ाई के लिए, जी। क्लास लड़की। अच्छा, जब आपने पढ़ाया, वही बच्चे दूसरे की क्लास में थे, वही बच्चे आपकी क्लास में हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर शिक्षक पूरी तैयारी के साथ जाए, हाँ, तो कहीं न कहीं बच्चे हाँ, हाँ, सुनते हैं। सुनते हैं। कहीं न कहीं ये ज़िम्मेदारी शिक्षक के ऊपर आ गई है कि वो उनको जोड़ कर रखे। कहीं वो जोड़ने की भावना ही मुझे लगता है खत्म होती जा रही है। वो उसमें बहुत कमी आ गई है, इसमें दो राय नहीं है। तो उसका दूसरा कई कारण है। देखिए, जी, बताएँ? यहाँ जितने टीचर्स पढ़ाते हैं, जी, आजकल छुट्टियाँ इनके यहाँ बहुत जगह प्राइवेट कॉलेज में इतनी कम हैं कि टीचर सब परेशान रहते हैं, कहीं न कहीं मानसिक सुकून उनको मानसिक नहीं है। सुकून नहीं है। जी, तो मैंने तो यहाँ काफ़ी गड़बड़ था इनके यहाँ, मैंने काफ़ी ठीक कर दिया इनको। जी। तो एक तो